उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। Then I'll continue my speech. तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पिछली लोकसभा में लाए गए किसान बिल और किसानों के आंदोलन को लेकर सवाल उठाए। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि सदन में 3 कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं हुई। स्पीकर ने जोर देकर कहा कि चर्चा हुई थी, यह कानून बाद में वापस ले लिए गए थे। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि इन बिलों को लेकर न तो विपक्ष से न ही किसान संगठनों से सलाह ली गई थी और इन्हें सदन में बिना चर्चा के पारित कर दिया गया था। इसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा किए जाने पर बनर्जी ने उसे बहस की चुनौती दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा कि सदन में चुनौती नहीं, अपनी बात कहें। लोकसभा में अभिषेक बनर्जी ने कहा, किसान बिल बिना विपक्ष और किसान संगठनों से मशवरा किए लाया गया था। इसको लेकर किसानों ने बहुत व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इस पर बीजेपी के सांसदों ने शोर मचाया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात रोक रहा हूं, मैं बीजेपी से सवाल पूछ रहा हूं, मिनिस्टर को इसका जवाब देना है। इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल तय कर ले, टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। उनके सीने में दम है और अगर हिम्मत है तो मैं उन्हें बहस करने के लिए चैलेंज देता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, आप चुनौती मत दीजिए, अपनी बात कहिए, बाहर चुनौती दीजिए, सदन में नहीं। अभिषेक बनर्जी ने कहा, जी फॉर गारंटी, जी फॉर घोटाला, नीट घोटाला गारंटी विथ 0 वारंटी। ओम बिरला ने कहा कि इस रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी किसान विधेयक पर। अभिषेक बनर्जी ने कहा, बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस पर बिरला ने कहा, जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वह सही बोलता है, आप करेक्ट करो अपने आप को। मैं जब बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोल सकता। इसके बाद बनर्जी ने कहा, इस सदन में लोग ताली बजा रहे हैं, 700 किसान मारे गए, उनको मौत के घाट उतारा गया, क्या 1 मिनट के लिए खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी? यहाँ ताली बजा रहे हैं। इससे पहले बनर्जी ने अपने संबोधन में बजट को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा, जिस पर सत्ता पक्ष विशेषकर बंगाल के बीजेपी सांसदों की ओर से प्रतिक्रिया आई। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि बजट में दृष्टिकोण की स्पष्टता का अभाव और इसका उद्देश्य देश के 140 करोड़ लोगों को राहत प्रदान करने के बजाय भाजपा के गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करना है। बनर्जी ने कहा, यह बजट 2 व्यक्तियों द्वारा अन्य 2 लोगों को खुश करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इसे 2 लोगों ने मिलकर बनाया, 2 लोगों के लिए लागू किया गया। उन्होंने कहा कि जन विरोधी बजट 2 राजनीतिक दलों को रिश्वत देने और सरकार के ढहने से समय खरीदने के लिए बनाया गया। तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी लोकसभा में चुनाव में अपने बलबूते बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी। इस पर उसने जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा पार किया और एनडीए की सरकार बनाई। विपक्षी दलों ने तर्क दिया है कि बजट 2024 बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए उदार है, जहां बीजेपी के दोनों प्रमुख सहयोगी दलों की सत्ता है, लेकिन अन्य राज्यों को कुछ भी पर्याप्त नहीं मिला। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर, ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीकॉम कैसे बोलते हैं सर? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। I humbly urge the government to set aside arrogance and embrace willingness to learn from successful practices, integrating them into our approach. Sir, only 3 states in the country have enterprises where women own more than 3 out of 10 establishments. And these 3 states are Telangana, West Bengal, and Karnataka. It's not coincidental, sir, that all 3 states are governed by non-BJP political parties. And I have no qualms or hesitation in saying that BJP and women empowerment simply don't align and is rather paradoxical. So now I come to D, deprive, like the honorable member has deprived. Yes. Sir, D for deprive. Yes. You spent 20,000 crore on revamping Central Vista. You did this
Abhishek You ji. did this to improve the Abhishek ji, homes of the rich, Please listen. influential, Please. and powerful. Abhishek ji, please. What have you done Please. for the homeless Please. in the cities, in the towns, please सुनिए. in the villages? अभी प्लीज सुनिए. जो इस सदन का एक मिनट. जो इस सदन का मेंबर नहीं है, आप इनका बारे में बोल नहीं सकता. प्लीज. ये रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा. ये रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा. Mamata Banerjee, is Mamata Banerjee जो member इस of this सदन का house? मेंबर नहीं है, you please don't mention. Please don't. ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा. सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है. तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर. उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा. देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच. नो सर, you have to intervene. Sir, रिकॉर्ड you're में the नहीं आ रहा. speaker. You are the speaker of this house. No sir. एक मिनट Wait, प्लीज. मैं हाथ प्लीज जोड़ बैठिए. के- ए, मैडम जॉनतू. আমি- हाथ जॉनतू. আমি হাত- मैडम. प्लीज. आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, माननीय इस सदन का सदस्य- गरिमा के लिए प्लीज- आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा. नहीं, प्लीज. आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए. उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है. नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए. आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते. मैंने उनका नाम निकाल दिया. ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया है. मोदी जी की तीसरी बार गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार. Sir, over the past decade, the BJP-led central government has made its Bangla Virodhi stance abundantly clear by deliberately depriving people and abusing power to suppress Bengal's voice. They have made an array of hollow promises, disrespected Bengal's culture, and hatched continuous conspiracies to tarnish the state's image. Failing to fight us politically, you declared an all-out war on our rural poor, depriving them of roti, kapda, and makan. Sir, Honorable Finance Minister gave a statement today in Rajya Sabha saying that Bengal has failed to implement the scheme that Central has aided in the last 10 years. Sir, I challenge the Honorable Finance Minister if she can release the white paper of how many dime, penny, or rupees the central government has given to Bengal after its embarrassing defeat in the West Bengal legislative elections in 2021. Sir, in the last 3 years, let me put this on record. And sir, मैं कुछ बोलूंगा वो सही हो सकता है, आप उसके टिप्पणी करेंगे वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है. सर, कागज तो झूठ नहीं कहता है. मैं बस इतना कह रहा हूं कि 2021 में आपने बंगाल में हारने के बाद आपने मनरेगा के लिए बंगाल में कितना पैसा दिया, और आवास योजना में 2021-22, 22-23, 23-24 फाइनेंशियल वर्ष में आपने अगर साबित कर दिया व्हाइट पेपर रिलीज करके कि 10 पैसा दिया है, 10 पैसा. सर देखिए, मैं व्हाइट पेपर मांग रहा हूं, ये चिल्ला रहे. अरे भैया व्हाइट पेपर दे दो, व्हाइट पेपर दे दो, कहानी खत्म. सर, जिसके पास कागज नहीं होगा, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, सर व्हाइट पेपर मांग रहे, चिल्ला रहे. इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे. ये बीजेपी है. बी फॉर बिट्रायल, यू फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, डी फॉर डिप्राइव, जी फॉर गारंटी. मैंने बोला ना सर, ये एक्रोनिम की सरकार है तो मैं एक्रोनिम में ही जवाब दूंगा. तो बजट का बी था बिट्रेयल, यू था अनएम्प्लॉयमेंट, डी था डिप्राइव, जी था गारंटी. अब मैं ई पे आता हूं. सर, ई फॉर एक्सेंट्रिक. Modi ji has turned this government, or rather the governance, costing the nation dearly. Sir, his obsession with grandstanding and distracting the countrymen from the real issues, leaving India to pay the price for his dictatorial displays. Sir, he announced unplanned lockdown. The government's abrupt announcement of the national lockdown in March 2020 left citizens with only 4 hours to prepare, triggering a widespread chaos and hardship. So the unplanned
and poorly implemented lockdown resulted in tragic deaths over 8,700 people, primarily migrant workers on our railway tracks and roads. So now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी, इस सदन में किसान विधेयक। हाँ हुआ है बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है, बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है किसान बिल पर। सर। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है सर। भाई इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। 1 मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का याद दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, एक सेकंड सर, इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। सर 1 मिनट एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया, ये आज ताली बजा रहे, इसीलिए ऐसा हाल है इनका। एक चीज सर, ये जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए, और अगर हिम्मत है तो ये एक्सेप्ट करें। चुनौती मत दीजिए, आप अपनी बात कीजिए। I am challenging them to come, चुनौती मत दीजिए सदन come में। and debate with me। ये बार चुनौती देना, यार चुनौती सदन में नहीं। Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य, for tragedy. माननीय सदस्य, T for tragedy. माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। सर जवाहरलाल नेहरू का बात तो लोग बोलेगा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। T for tragedy, and this is the tragedy. The example you all set in the house, this is why I say T for tragedy. Sir, Manipur is burning over the last almost 1.5 years. More than 200 killings, 70,000 displacements, 1,000 homes wrecked. Sir, no mention of the word Manipur in the union budget. Sir, another tragedy of this government is weaponization of central agencies. Sir, another tragedy of this government has been the weaponization of central agencies to carry out politically motivated witch hunts against opposition leaders, like many of us, including me. Sir, they didn't stop at me or my wife, my elderly parents, my PA, my advocate, even my 11-year-old daughter
and 4-year-old son were not spared. Sir, you tried. Sir, the BJP tried to make an example out of me by setting an example for the rest of the country to see, by letting ED and CBI go after me. Sir, but what did the people do? देश में जनता मालिक है, कोई नेता मालिक नहीं है. The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 710,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP and the rest of the country to see. This is the people's power. Sir, if I'll have to bow, I'll bow before the power of the people. I will not bow before the people in power. This people needs to understand. The finance minister made a 7th budget speech. Sir, more empty words, more empty promises, hollow words. This budget has got more fiction than finance. I have exposed the track record of this government, sir, on promises, on governance, on guarantees, and on targets. Since we are talking about the general budget and estimates and figures, we should also take a look at the audit, or try to take a look at an audit. So if you audit the results of 2019 general elections, what will the audit show, sir? The election results are a direct audit of the performance of the Honorable Prime Minister and this government. The PM was the face, the body, and the head of the BJP campaign, which cried, "Ab ki baar 400 par." And what is the result of that audit? The result of the audit is BJP lost heavily in Bengal. They were stunned in Uttar Pradesh, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, "Jo Ram ko laaye hai, hum unko laayenge," backfired, sir. Okay. Their slogan of "Jo Ram ko laaye hai, hum unko laayenge," backfired. I would rather say, "Prabhu Ram aaye, to न्याय आया." कुछ वक्त जरूर लगा, लेकिन इंसाफ आया. BJP not only faced a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition. And it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा.